तो आज के इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो उसे रोपण खेती के रूप में जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत जो है मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन है, यानी 30 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए जो है इस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्यालय कार्य क्या है? इसका जो मुख्यालय कार्य है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह है। इसका मुख्यालय राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? भारत में पूंजी खाते में परिवर्तन की समिति जो बनी है वो है टास्क फोर्स समिति। टास्क फोर्स समिति भारत में पूंजी खाते की परिवर्तन पर बनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा है? कोटा मंडल जो है उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा है। कोटा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फर्नीच पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, वो था गलापेगोस। द्वीप, उस द्वीप का नाम था गलापेगोस। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में बैल की पूजा की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कयांतरण कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन संश्लेषण होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है, हड्डी और पेशी को कंडरा जोड़ता है, कंडरा यानी टेंडन जोड़ता है, हड्डी और पेशी को कंडरा जोड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव पीत बिल जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति क्षारीय होता है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की दी थी? इसकी जो व्याख्या दी थी चरक ने दी थी। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या चरक ने दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती हैं। मानव खोपड़ी मध्य कान के अलावा 22 हड्डियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन है? एड्रेनलिन जो है आपातकाल हार्मोन है। एड्रेनलिन आपातकाल हार्मोन है। एंड अगला क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों के से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन खांसी, काली खांसी, टिटनस और चेचक से बचाता है। काली खांसी, टिटनस और चेचक से बताता है। अगला क्वेश्चन है, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, तो भोपाल गैस दुर्घटना जो हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? क्यूबिक मीटर एक मौलिक इकाई नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्यूबिक इकाई मौलिक इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? वेग है। अगर निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? सदिश राशि इसमें वेग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? तो इसमें जो है रेलगाड़ी का जड़त्व अधिकतम होगा। इसमें रेलगाड़ी का जड़त्व अधिकतम होगा। यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वह वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होगा? तो 600 जूल कार्य होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर 600 होगा, क्योंकि 10 न्यूटन बराबर बल को मल्टीप्लाई कर देंगे 600 जूल होगा। ठीक है। यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और लंबी दूरी के लिए से दिखती है, इसका राइट आंसर हमेशा
ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ण पट्टी कहा जाता है। विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण पट्टी कहा जाता है। विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण पट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, धारा की दिशा और धारा के मान दोनों बदलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। पल्सर होते हैं। पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूटन के तार होते हैं। पल्सर जो होते हैं वो तेजी से घूमने वाले न्यूटन तारे होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? तो इसका ये जो है टेलीविज़न सेट का भाग है, ये टेलीविज़न सेट का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया था? बोहर ने बताया था, ये बोहर ने बताया था। ओके, आज के लिए बस इतना ही।